Hi everyone, so today I am here to teach you interrogative sentence. So आज हम लोग पढ़ेंगे interrogative sentence. Interrogative sentence क्या होता है और interrogative पढ़ेंगे तो हम लोग simple present का पढ़ेंगे. तो हम लोग पढ़ रहे हैं simple present और simple present का interrogative sentence. हम लोग पहले टाइटल दे देते हैं interrogative sentence. हमारा टाइटल हो गया interrogative sentence. आखिरकार ये होता क्या है, इसे हमें जानने के लिए डिटेल्स में बताता हूँ. इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो वर्ड है ना, इंट्रोगेटिव एक वर्ड होता है. इंट्रोगेट 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 मतलब होता है टू आस्क अ क्वेश्चन, प्रश्न पूछना. इंट्रोगेट मीन्स होता है प्रश्न पूछना, यानी कि इंट्रोगेट मतलब होता है प्रश्न पूछना. तो इसी से बना हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जो क्या हो, इंट्रोगेटिव हो, जिसका यूज प्रश्न पूछने के लिए यूज किया जाता है. तो हमारा बात सीधा बनता है कि इट इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन. जब भी हम लोग किसी से प्रश्न पूछना होगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे. इसका यूज प्रश्न पूछने के लिए करते हैं. जब भी किसी से प्रश्न पूछना होगा तो हम लोग किस सेंटेंस को पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का. इसका यूज प्रश्न पूछने के लिए करते हैं. जैसे हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, किसी स्टेटमेंट को बताना होता है तो हम लोग पॉजिटिव मैनर, किसी बातों को नेगेटिव ढंग से कहना होता है तो नोट लगाकर या नो लगाकर बताते हैं. अब जब किसी से प्रश्न पूछना होगा तो हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे. तो इसीलिए हमारा सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक इंट्रोगेट वर्ड है जिसका नाम है टू आस्क. इंट्रोगेट मतलब होता है टू आस्क अ क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न पूछना. तो जब भी प्रश्न पूछना होगा तो किस चीज का यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का. तो इसका डेफिनेशन बनता है इट इज यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है टू आस्क अ क्वेश्चन. जब भी प्रश्न पूछना होगा तो हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे. जैसे क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं. तो इसके लिए हम लोग, ये हमारा एक प्रकार का प्रश्न हो गया. जब भी हम लोग पूछ रहे हैं क्या आपसे आप अंग्रेजी बोलते हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं, तो आप इसका आंसर देंगे यस आई स्पीक और नोट. आप तो कुछ आंसर देंगे इसका, तो या इसका आंसर क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं तो आप बोलेंगे हाँ या नो. तो यानी कि यस और नो में देंगे. इसका डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, एक ये बन सकता है. दूसरा हमारा एग्जाम्पल हो सकता है आप अंग्रेजी कैसे बोलते हैं, आप अंग्रेजी कैसे बोलते हैं, ये भी हमारा प्रश्न हो गया. तो इसको जैसे कैसे का अंग्रेजी होता है हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश, हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश. अब हमारा दोनों क्या हो गया, प्रश्न हो गया. हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश, ये दोनों हमारा क्वेश्चन है. प्रश्न पूछने का दो तरीका है. एक क्या से पूछे हैं कि क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, इसका मतलब मैं सीधा आपसे कंफर्म करना चाहता हूं क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ या ना बोलेंगे. तो एक दूसरा है कि आप अंग्रेजी कैसे बोलते हैं, इसमें हाँ ना में जवाब नहीं देना, यू हैव टू डिस्क्राइब इट. जैसे मैं बोलूं कि आप अंग्रेजी कैसे बोलते हैं तो आपको बताना होगा कि आप अंग्रेजी किस ढंग से बोलते हैं. आप बोल सकते हैं ग्रामर का यूज करके, सेंटेंस को करेक्ट फॉर्म में यूज करके, इस ढंग से हम बोलते हैं. तो आप अंग्रेजी कैसे, तो सेंटेंस हमारा होता है जिसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रश्न पूछने के लिए. सेंटेंस होता है जिसका एक हिस्सा होता है इंट्रोगेटिव, उसका यूज हम लोग करते हैं प्रश्न यूज कर, प्रश्न पूछने के लिए. इंट्रोगेट मतलब होता है प्रश्न पूछना. ओके, सो टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. हमारा बात बनता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है. तो हमारा टाइटल बनेगा टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अब ये कितने प्रकार का होता है हमें जानना पड़ेगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है. तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे. ये दो होता है, इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं. एक होता है यस नो क्वेश्चन, क्या होता है यस नो, एक होता है WH वर्ड.
एक होता है WH वर्ड क्वेश्चन और एक हमारा हो जाता है यस नो क्वेश्चन। सर यस नो क्या होता है, WH वर्ड क्या होता है? जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने बोला कि क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, तो इसका जवाब आया है हाँ या ना में। आपसे पूछेंगे कि क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, तो या तो आप यस बोलेंगे या तो आप नो बोलेंगे, इसीलिए इसको यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। एक WH वर्ड जैसे हाउ, ऐसा वर्ड इंट्रोगेटिव वर्ड जो सेंटेंस में प्रश्न पूछने के लिए, जो हमें जिसका यूज हम लोग करते हैं प्रश्न पूछने के लिए, तो जिसमें W या H से शुरू हो, या तो व्हाट होगा, हाउ होगा, वेयर होगा, व्हेन होगा, ये सारे के सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसे इंट्रोगेटिव WH वर्ड क्वेश्चन बोलते हैं। जैसे क्या आप कैसे अंग्रेजी बोलते हैं, हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी कैसे बोलते हैं, इसका आंसर आप हाँ ना में नहीं, आपको जवाब देना होता है हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश, इसका आंसर आप कैसे बोलते हैं आपको डिटेल से बताना पड़ा। इसीलिए क्वेश्चन हमारे पास दो प्रकार के होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, यस नो है। इसी को हम लोग है ना दूसरे शब्दों में बोल देते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। इसे कौन सा क्वेश्चन बोलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन क्यों बोलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका हाँ और ना में आंसर आ जाता है, और इसको बोलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, इसका दूसरा नाम हो गया। एक शॉर्ट क्वेश्चन इसको बोलते हैं और इसको लॉन्ग क्वेश्चन बोलते हैं। तो चलो हम लोग बात करते हैं यस नो क्वेश्चन का। यस नो क्वेश्चन, इसे हम लोग पढ़ते आखिरकार क्यों, यस नो क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं टू कंफर्म एनी स्टेटमेंट। कोई भी बात बोलते हैं उसे हम लोग को कंफर्म करना होता है कि सत्य है असत्य है, या बोल सकते हो कि क्लियर डाउट, तो क्लियर डाउट हम लोग कंफर्म करने के लिए कि कोई बात हम बोलो, जैसे मैं बोलूं आपसे क्या 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 वो सीतामढ़ी में रहती है, मैं पूछूं कि क्या वह सीतामढ़ी में रहती है, तो अगर आप हाँ बोल देंगे हम कंफर्म हो जाएंगे, या मुझे शौक है कि पता कर लूं कि कहाँ रहती है, तो क्या वह सीतामढ़ी में रहती, तो मैं पूछूंगा क्या वह सीतामढ़ी में रहती, तो आप आंसर देंगे हाँ या ना, तो फिर हम कंफर्म हो जाएंगे। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं ना यस नो क्वेश्चन। इसके लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन का यूज करते हैं। सर साइन ऑफ इंट्रोगेशन क्या होता है, ये जो साइन हम लास्ट में दिए हैं इसी को बोलते हैं साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसे को हम लोग इंट्रोगेटिव मार्क्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव मार्क्स बोलते हैं। ये सिंबल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसका क्या नाम है, इसका नाम है इंट्रोगेटिव साइन, इससे हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव साइन। इसी का नाम होता है साइन ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह। इंट्रोगेटिव के लास्ट में यूज करते हैं। तो हम लोग क्या वह सीतामढ़ी में रहती है, इसका स्ट्रक्चर बनेगा। इसके स्ट्रक्चर के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाहर करते हैं। हम लोग निगेटिव पढ़े थे, सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब में यूज होता है डू और डज का। सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है डू और डज का। तो इसमें डू डज को हम लोग क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। अगर ध्यान नहीं आ रहा है तो याद कीजिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा था, आई डोंट नो, आई डू नॉट नो, निगेटिव बनाया था, तो मेन वर्ब हो गया था और ये क्या हुआ था, हेल्पिंग वर्ब हुआ था। तो इसीलिए हमारा ये हेल्पिंग वर्ब, तो सिंपल प्रेजेंट में डू डज, तो हम लोग है ना हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब को हम लोग क्या कर दिए, बाहर कर दिए। फिर सब्जेक्ट लगा देंगे और फिर V1 लगाकर ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट होगा तो कंप्लीमेंट, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दिए। लास्ट में हम लोग साइन ऑफ इंट्रोगेशन।
तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये हमारा मेन वर्ब हो गया। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू का यूज करना है, सब्जेक्ट को प्लूरल होने पर डू का यूज करना है, और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज का यूज करना है। और V1 फिक्स हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट को जैसा वर्ब चाहिए यहां से हेल्पिंग वर्ब से मिल रहा है और मेन वर्ब हमारा यहां हो जाएगा। तो मैंने बोला कि क्या वह सीतामढ़ी में रहती है, वह सिंगुलर है, वह किसी एक पर्टिकुलर का बात, एक का बात हो रहा है, तो वह है तो डज आएगा, डज सी लिव इन सीतामढ़ी। सो हमारा इसे हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में अभी यस नो है। सर इस क्या के लिए व्हाट नहीं लगाएंगे क्या? तो यहां पर इस क्या के लिए व्हाट नहीं लगेगा, इसके लिए डज लगेगा। हेल्पिंग वर्ब डू और डज है जिसका मतलब ही हो जाता है क्या, क्योंकि यहां पर हम कंफर्म करना चाहते हैं। अगर इसके लिए हम व्हाट लगाएंगे तो सही रहेगा क्या? अगर इसके लिए हम व्हाट लगाएंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके लिए हम व्हाट नहीं लगा सकते, इसके लिए हम लोग लगाएंगे डू और डज लगाएंगे। जैसे मैं एक और एग्जांपल बोलूं कि क्या आप समझते हैं, क्या आप समझते हैं, डू यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझते हैं, डू यू अंडरस्टैंड। सो फोकस ऑन दिस पॉइंट। ओके, तो मैं यहां पर और सारे एग्जांपल्स आपको देने वाला हूं। क्या आप समझते हैं, तो हम लोग इधर समझ गए होंगे, हम इधर को मैं मिटा लेता हूं। इधर कुछ एग्जांपल्स, क्या आप समझते हैं, क्या आप समझते हैं, यस नो क्वेश्चन है, यस नो। क्या आप समझते हैं, इसके लिए व्हाट लगाना राइट है या गलत? ये बिल्कुल गलत है। इसके लिए हम आप डू या डज को लगाएंगे। तो हम बोले आप है तो डू लगा, डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड। ये हमारा यस नो। तो आप बोलेंगे हाँ अगर समझ रहे होंगे तो यस और नहीं समझेंगे तो नो। तो इसीलिए इसको और यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। अगर मैं इसी में लिखूं आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, आपको यह यस नो क्वेश्चन तो है नो डाउट, लेकिन क्या आपको यह लग रहा है कि यस नो क्वेश्चन है? क्या आप समझते हैं? देखो इसका आंसर हाँ ना में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो ये हमारा हो गया WH वर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर WH वर्ड का मतलब व्हाट, WH का मतलब व्हाट। अब लगाना पड़ेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। अगर मैं पूछूं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड तो फिर आप बोलोगे व्हाट यू टीच आई अंडरस्टैंड। जो आप पढ़ाते हैं मैं वो समझता हूं, आप फिर आंसर देंगे। तो ये हमारा W, इसको बोलेंगे यस नो क्वेश्चन। और जो ये सेंटेंस हमारा हो गया ना WH वर्ड हो गया। कौन सा? WH वर्ड क्वेश्चन हो गया। इस दोनों में आप डिफरेंस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इस व्हाट के लिए हम, इस क्या के लिए हम लोग व्हाट लगेंगे, इसके लिए डू डज का यूज करेंगे। ओके, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? वेयर डज सी, वेयर डज सी स्टडी, वह कहां पढ़ती है? वेयर डज सी स्टडी, वह कहां पढ़ती है? उसको व्हेन डू वी गो, When do we go to पटना, हम लोग पटना कब जाते हैं? समझ गए? Who teaches you English, who teaches you English, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता? अब यहाँ पर आपको who लग गया। who देखने के बाद आपके माइंड में होगा सर यहाँ पर सॉरी मैंने तो WH ही पढ़ाना शुरू कर दिया। तो मैं एक सारे WH का एग्जांपल है, मैं इसे मिटा लेता हूं। हमें यस नो का एग्जांपल देखना था। तो डज रवि, डज रवि सिंगुलर है तो डज आएगा। डज रवि लर्न इंग्लिश, क्या रवि अंग्रेजी सीखता है? क्या रवि अंग्रेजी
सीखता है। उसके बाद डू वी वर्क हार्ड, डू वी वर्क हार्ड, क्या हम लोग कठिन परिश्रम करते हैं। तो सारे एग्जाम्पल हो गया आपको यस नो को। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं WH वर्ड क्वेश्चन। अब हमारा चलेगा WH वर्ड क्वेश्चन। सो हम लोग अब WH वर्ड पर ध्यान देने वाले हैं। यस नो आई होप यू गॉट। और जो भी डाउट होगा आप किसी बुक का भी हेल्प ले सकते हैं, या यू कैन टेक्स्ट मी, मुझे मैसेज करो, मैं उसका एग्जाम्पल दे दूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। अब हमारा आता है WH वर्ड क्वेश्चन। दो होता है जिसमें यस नो हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे WH वर्ड क्वेश्चन। सो व्हाट इज WH वर्ड क्वेश्चन, आई मेक यू अंडरस्टैंड। सो WH वर्ड क्वेश्चन, सबसे पहले मैं देता हूं WH वर्ड क्वेश्चन। यस नो हम लोग पढ़ लिए। अब हमारा हो गया WH वर्ड क्वेश्चन। WH वर्ड क्वेश्चन क्या है, इसका यूज पहले क्या करते हैं, to know about anything in details, बिकॉज इसे हम लोग बोलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। यहां पर आपको डिटेल्स में सारी चीज चाहिए, शॉर्ट में काम नहीं चलेगा, इसे हम लोग बोल देते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, किसी चीज के बारे में विस्तार में जानना होगा तो हम लोग यूज करेंगे WH क्वेश्चन। WH वर्ड इक्वल टू इंट्रोगेटिव वर्ड, इसका मतलब हो जाता है हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, समझ गए, which starts with W, जो शुरू होता है W या H। ऐसा वर्ड जो W, इंट्रोगेटिव वर्ड which starts with W या H, ऐसा वर्ड जो W या H से शुरू होगा, जैसे कि what, how, when, where, why, who, whom, ये सारे के सारे हैं ना इंट्रोगेटिव वर्ड है। which, whose, apart from this, how many, how much, so there are many more words। इसका बहुत सारे वर्ड होता है, इतना ही नहीं है, बहुत सारे वर्ड्स है। मैं इस बीच में कुछ ब्लैंक रखकर और मैं उस बीच में ना मैं WH वर्ड का एक लिस्ट लंबा डाल दूंगा। सो व्हाट मीन्स क्या, हाउ मीन्स कैसे, व्हेन मीन्स कब, वेयर कहाँ, व्हाई क्यों, हु कौन, हुम किसको, विच कौन सा, हुज किसका, किसकी, किसके, हाउ मेनी कितना, कितनी, कितने। इसका यूज करते हैं काउंटेबल के लिए, इसका यूज किया जाता है काउंटेबल के लिए। काउंटेबल ऐसा जिसे हम गिन पाएंगे, उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, हाउ मेनी का, हाउ मच का यूज करने वाले हैं। इसका मतलब हिंदी सेम होता है, हिंदी सेम होता है, बट इसका यूज करते हैं अनकाउंटेबल के लिए। अनकाउंटेबल कहने का मतलब नाउन विच कांट बी काउंटेड, जिसे हम गिन नहीं सकते, जैसे वाटर, राइस, मिल्क, मनी, जिसे हम नहीं गिन पाएंगे, उसके साथ क्या लगाना है, हाउ मच लगाना है। ओके, सो अब बात है इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। इसका स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले हम लोग लगाएंगे WH वर्ड। अब WH वर्ड के बाद हमारा लगाना पड़ेगा डू या डज,
डब्ल्यू एच वर्ड के बाद लगेगा डू या डज, फिर V1 लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा और कंप्लीमेंट लगेगा, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा। इसे इसका स्ट्रक्चर हो गया डब्ल्यू एच वर्ड। जैसे मैंने लिखा था तुम क्यों अंग्रेजी पढ़ते हो, तुम अंग्रेजी क्यों पढ़ते हो, तो इसका एग्जांपल देने पर वाई डू यू रीड इंग्लिश, वाई डू यू रीड इंग्लिश, तुम अंग्रेजी क्यों पढ़ते हो। तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो। What do you do, What do you do, तुम क्या करते हो। वह कैसे रहता है, How does he live, क्योंकि ही है तो एक है, तो ही के साथ डज आएगा, डू का यूज नहीं कर सकते हैं। वह कैसे रहता है। फिर हम लोग बात करेंगे ना, तुम वह क्यों हंसती है, वह क्यों हंसती है, वह क्यों हंसती है। वाई डज शी लव, तुम्हें कौन पढ़ाता है। Who teaches you, Who teaches you, तुम्हें कौन पढ़ाता है। अब यहाँ पर who के बाद हम यूज नहीं कर पाए हैं, किसका तो do और does के अकॉर्डिंग टू एक स्ट्रक्चर do does यूज होता है WH वर्ड के बाद, बट हम who के बाद कुछ नहीं लगाएंगे। व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि who जो होता है ना सब्जेक्टिव केस होता है, ये होता है सब्जेक्टिव केस, और सब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का, इसीलिए सब्जेक्टिव केस के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब आ जाता है। क्या आ जाता है, वर्ब आ जाता है। इसीलिए हम इसके पास जैसे हु टीचेज यू, तुम्हें कौन पढ़ाता, तो रवि टीचेज मी, रवि मुझे पढ़ाता है, और इसका ऑब्जेक्टिव हु सब्जेक्टिव केस है, और इसका हुम क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस है। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। जिस तरह से आई का मीन होता है ना, उसी ढंग से, तो अगर whom के बाद आएगा, जैसे whom do you call, तुम किसे बुलाते हो, तुम किसे, कॉल मीन्स फोन करना भी होता है, तुम किसे फोन करते हो, या बुलाना भी होता है। तो ए whom जो है ऑब्जेक्टिव केस है, इसीलिए इसके बाद हम लोग do का यूज कर लिए हैं, हालांकि who जो है सब्जेक्टिव केस है, तो हम इसके पहले कुछ यूज नहीं किए। इसके हु के बाद हमेशा कीप इन माइंड, हु के बाद हमेशा हम लोग मेन वर्ब का यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेंगे। सो मुझे लगता है कि आपको ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया। इसे ना वॉच केयरफुली, एंड यू नो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम डू टेक्स्ट मी, मैं आपको ना समझाने की कोशिश करूंगा। और इसे ना एक बार इसे नोट भी बनाया करो, इससे ना इजिली समझ जाओगे। ओके, सो हमारा अभी तक पढ़ा है कि टेंस में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इसका मुख्य पर्पस होता है, द मेन पर्पस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज यू नो टू आस्क क्वेश्चन। इससे हम लोग है ना प्रश्न पूछना सीखते हैं, क्योंकि जवाब देना कई बार इजी होता है, बट आस्किंग क्वेश्चन यू नो इज नॉट इजी। तो या प्रश्न पूछना आसान नहीं होता है। तो प्रश्न पूछने के लिए हम लोग WH वर्ड को क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और WH वर्ड क्वेश्चन में आपको जरूर याद होना चाहिए व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सारे होता है। इसके लिए मैं आपको एक डिटेल्स में भी बता दूंगा, वाई का यूज कहाँ करेंगे, व्हेन का यूज कहाँ करेंगे, ये सारे मैं बताने वाला हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि सारे पर मैं एक एक सेंटेंस बना दूं। ओके, सो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा WH वर्ड पर, जहां पर मैं ना सारे सेंटेंस को व्हाट का यूज कहाँ करते हैं, व्हेन के, जैसे व्हेन का यूज टाइम को बताने के लिए यूज करते हैं, वेयर का यूज प्लेस को बताने के लिए, वाई रीजन जानने के लिए, हु पर्सन के जानने के लिए, विच कौन सा, सिलेक्शन के लिए, जब भी चुनना होता है ना हमें, तो कौन सा दो में से चुनने के लिए, हुज पोजेशन किसी वस्तु पर अधिकार दिखाने के लिए, हाउ मेनी काउंटिंग के लिए। सुन,
हाउ मच भी अनकाउंटेबल के लिए होता है, क्वांटिटी बताने के लिए। इस तरह से हमारा पूरा हो जाएगा। तो मैं इस सारे पे एक बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट देने वाला हूँ WH वर्ड का, और उस वहां पर मैं ना फिक्स करूंगा बहुत सारे इंट्रोगेटिव वर्ड, जिसे अगर आप याद करते तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो टिल देन कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे, and don't forget to like and subscribe. If you like this, do share it so that people may know about this channel. Thank you.